हेलो एवरीवन, ये है सीबीएसई टॉप स्टडी और इसमें हम आज इस वीडियो में रीड करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो हाँ, हम यहाँ पर आज कार्बन कंपाउंड्स के नाम लिखने वाले हैं कि किस तरह से उनका हम नाम लिखेंगे। तो ये 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड है और उन कार्बन कंपाउंड्स के हम नाम लिखने वाले हैं, अलग अलग कार्बन कंपाउंड की। तो ये हम किस तरह से तय करेंगे कि उनका नाम, तो उनका नाम हम होमोलोगस सीरीज के आधार पर रखने वाले हैं कि वो एक ही तरह के होंगे, अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन वाले कंपाउंड से ही होंगे। उनके होमोलोगस सीरीज के आधार पर बेस्ड होगा। ठीक है। अब द बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय प्रीफिक्स। अब जो बेसिक कार्बन चेन होती है उसको हम प्रीफिक्स, जो कि हम पहले लगाएंगे, इस ये चेन होगी, इसके नाम के आगे कुछ भी लगाएंगे तो वो प्रीफिक्स होगा और उसके बाद में लगाएंगे वो सफिक्स होगा। अब ये किस तरह से ऐड करेंगे वो सारी आगे हम जानने वाले हैं और साथ में उसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसी को हम यहाँ पर दिखाएंगे प्रीफिक्स और सफिक्स में, ताकि वो पता चल जाए। अब इसी को हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सारे के सारे हैं। तो यहाँ आप मेथ समझ सकते हैं, ये कार्बन चेन है कि इसमें एक है कार्बन, और ऑल का मतलब यहाँ पर जो इसका फंक्शनल ग्रुप है वो ऑल, अल्कोहल का है फंक्शनल ग्रुप ऑल, तो वो यहाँ पर लिखा गया। इसी तरह एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं फंक्शनल ग्रुप, और उसका जो होमोलोगस सीरीज है, हाइड्रोकार्बन वाली चेन है, उसके आधार पर उसका नाम रख देते हैं। इसके कुछ नियम हैं, कैसे हैं, जैसे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि उनका हम नाम किस मेथड पे रखते हैं, सारी चीज़ें आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से उनका हम नाम रखेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कार्बन एटम्स हैं, वो कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, उसमें कितने सारे कार्बन एटम्स हैं इसकी पहले हम पता कर लेंगे, गिनती कर लेंगे कि इतने 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, ये पता करेंगे। अब क्या करना है, मान लीजिए कि ए कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन, अब 3 कार्बन एटम्स हैं किसी कंपाउंड में, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, जैसे ये 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं इसमें, तो इसका नाम क्या होगा, मेथ, एथ, प्रोप। यहाँ पर हो जाएगा प्रोप, 3 के लिए प्रोप होता है। ये ग्रीक भाषा या दूसरी भाषाएं होती हैं, उनके अंकों के नाम होते हैं। तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 1, 2, 3 को क्या कहते हैं। तो इसी तरह पूरा चलता रहता है, ये हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये मेथ, एथ, प्रोप होता है, 3 के लिए प्रोप यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि एन इसलिए लगाते हैं इसके बॉन्ड को देख करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका सिंगल बॉन्ड है, कोई इसके डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो वहाँ पर एन लगा देंगे अंत में, अर्थात प्रोप एन। सब सिंगल बॉन्ड है और 3 कार्बन के ये कंपाउंड है। तो ये बात हो गई नेम के बारे में कि किस तरह से उसका नाम रख दिया। अगर मान लीजिए केस ऐसा है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तब हम क्या करेंगे, वहाँ प्रीफिक्स या सफिक्स लगाएंगे। अब प्रीफिक्स या सफिक्स अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग होते हैं, किसको प्रीफिक्स में रखेंगे, किसे सफिक्स में रखेंगे, किस फंक्शनल ग्रुप का, ये हमने टेबल तैयार करी है, उसमें आप देख सकते हैं। और उसको इंडिकेट भी करेंगे हम कंपाउंड के नाम में। कैसे करने वाले हैं, यहाँ पर बताया गया जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर वो सफिक्स में आएगा तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप को रखने के लिए जो उसका वावेल के लिए शुरुआत होगा ए, उससे हम हटा करके और फिर उसे जोड़ देंगे। किस तरह से करने वाले हैं, एग्जाम्पल के मदद से हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम बदलेंगे। तो यहाँ जो उसको वॉवेल होगा उसे हटाएंगे। कैसे, मान ली उदाहरण हम ले लेते हैं और फिर उस सफिक्स को, जो भी उसका उपयुक्त तो सफिक्स होगा उसे हम जोड़ लेंगे। मान लीजिए 3 कार्बन का कोई चेन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन या 3, इसे हम प्रोपेन लिखेंगे, लेकिन साथ में इसमें क्या लगा है, कीटोन ग्रुप भी है। तो अब कीटोन ग्रुप होगा तो कीटोन का हमें पता होना चाहिए कि उसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा। तो कीटोन का होगा सफिक्स ओन, नाम से मिलते जुलते ही होते हैं। अब इस प्रोपेन में ऑन लगना है तो हम पहले लिखेंगे प्रोपेन। अब ये हमारा है मेन चेन का नाम प्रोपेन, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा है। अब प्रोपेन है तो इसका जो लास्ट का वॉवेल है ई, इसे हम हटा देंगे। हटाने के बाद और फिर इसका ऑन जो है 1 या फिर ऑन, उसको ऐड कर देंगे, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है। ये सफिक्स प्रीफिक्स हमें टेबल में दिए गए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। तो इसी तरह से सारे कार्बन कंपाउंड्स का हम नाम रखते हैं जब उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आ जाते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स वाले आ जाते हैं। अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसके नाम में इन लगा होगा और लास्ट में, जैसे यहाँ पर प्रोपेन एन लगा है सिंगल बॉन्ड के लिए, तो उसी तरह से डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम कंपाउंड की बात करें प्रोपेन के बारे में, तो यहाँ पर देखिए जो सिंगल बॉन्ड है वो ANE से अंत है उसका। आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड वाले अंत में एन है, एन,
और अगर डबल बॉन्ड है तो ईन होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे तो उनका नाम प्रोपाइन होगा, आइन अंत में पाया जाएगा। तो इस तरह से उनका नाम है। और ये आप देख सकते हैं टेबल कि यहाँ पर किस तरह से टेबल का उपयोग किया गया है उनके सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में। अगर हेलो एल्केन्स है, हेलोजन एल्केन्स हैं, तो वहाँ पर जो प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो ब्रोमो के जैसे। यहाँ पर क्लोरो प्रोपेन लिखा गया है या ब्रोमो प्रोपेन लिखा गया है, सिंगल बॉन्ड है, एन लगा है। अगर सफिक्स ऑल है, अल्कोहल उसमें लगा हुआ है जैसे यहाँ पर, तो वो लास्ट में लगेगा सफिक्स के रूप में प्रोपेनॉल। अगर इसी तरह एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर है फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए एल जोड़ेंगे हम, प्रोपेनल। और अगर कीटोन है तो प्रोपेनोन हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रोपेनोइक, ओइक लग जाएगा। यहाँ ओइक एसिड इसका सफिक्स होगा या प्रीफिक्स होगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। अब जैसे यहाँ पर एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो वो भी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर किस तरह से उनका सफिक्स या प्रीफिक्स लगेगा। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में सफिक्स लगेगा, लास्ट में ऐड होगा। तो ये बात होगी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे 10th 6th 7th मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सब्जेक्ट के विषयों में, इन तमाम सारी चीज़ों में। और साथ में मिलता रहेगा CBSE गोल्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।